नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 68.5 प्लस 4.16 होल स्क्वायर प्लस 68.5 माइनस 4.16 whole square whole divided by 68.5 into 68.5 plus 4.16 into 4.16 equal to what? 2, 3, 1 and 4। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें भी यहाँ पर हियर दो प्रकार की संख्याएं दिख रही है। दो प्रकार की संख्याएं दिख रही है। पहले ये 68.5 आगे 4.16 अब आगे क्या करना है देखो सिलो। अब आगे ये 68.5 को ए मान लेना है। आगे इसी तरह ये 4.16 को बी मान लेना है, बी एज्यूम कर लेना है, सपोज कर लेना है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा देखो। सबसे पहले ये 68.5 को हमने ए माना है, इसलिए यहाँ पर ये ए आएगा। आगे ये प्लस है, आगे 4.16 को हमने ये बी माना है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। आगे प्लस है, आगे ये 68.5 को हमने ये ए माना है, आगे बाद में ये माइनस, आगे 4.16 को हमने ये बी माना है। मतलब कि यहाँ पर ये a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर आएगा। आगे नीचे बट्टा में, पूरे बट्टा में क्या होगा, क्या आएगा देखो सिलो। सबसे पहले 68.5 को हमने ये a माना है, आगे गुणा है, आगे ये 68.5 बराबर फिर से a आएगा। अगेन ये ए आएगा, आगे ये प्लस है, आगे यहाँ पर ये बी इंटू बी होगा, बी इंटू बी होगा। आगे बराबर इक्वल क्या होगा देखो। सबसे पहले हमें पता है कि वी नो दैट ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर से एक बार वंस अगेन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अटेंशन रखना है कि देखो यहाँ पर बीच में प्लस हो तो यहाँ पर भी प्लस ही आएगा, यानी कि यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और लास्ट में हमेशा प्लस ही आएगा, यानी कि वर्ग वाले पद के आगे हमेशा प्लस ही आएगा। बाद में ये प्लस है। अब आगे ये a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पर बीच में माइनस हो तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और लास्ट में हमेशा प्लस ही आएगा। अब आगे नीचे बिलो में क्या होगा देखो। सबसे पहले ये a गुणा a, यानी कि a इंटू a इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। कैसे, हाउ देखो सिलो। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस a को हम a raised to 1
लिख सकते, a⁻1 लिख सकते, यानी कि घात में यानी कि पावर में कुछ भी ना हो फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है, 1 तो होता ही है। अब आगे इसी तरह ये a को भी हम a⁻1 लिख सकते हैं। अब आगे देखो यहाँ पर ये बेस यानी कि पाया यानी कि आधार समान है, यानी कि a आगे बीच में गुणा है, बीच में इंटू है। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो सिलू, ऐसे केस में ये पावर का एडिशन हो जाता है, घात का योग हो जाता है, यानी कि 1 + 1 = 2 होगा। यानी कि जो सेम बेस है उसको एक बार लिख देना होता है। आगे ये सेम बेस के पावर में ये एडिशन आएगा। अब आगे ये प्लस है। अब आगे यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये b × b = b² होगा, b की 2 घात होगी। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी, देखो तो बराबर इक्वल ये a² + 2ab + b² + a² - 2ab + b² होगा। ये a² + 2ab + b² + a² - 2ab + b² होगा। यानी यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए ये बीच वाले चिन्ह बदलेंगे नहीं, चेंज होंगे नहीं, यानी कि एज इट इज रहेंगे, वैसे के वैसे रहेंगे। अब आगे नीचे बट्टा में ये a² + b² है। देन अब आगे नाउ फॉरवर्ड क्या होगा, देखो सबसे पहले ये +2ab - 2ab कैंसल हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर ये +2ab ये +2ab यानी कि 2ab में से ये 2ab ये वाला 2ab घटता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, बाद होता है, तो स्पष्ट है कि हमें 0 ही मिलेगा, 0 ही मिलेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 नहीं होगा, पर 0 होगा, 0 होगा। अब आगे ये a² + a² 2 टाइम्स a² होगा, 2 टाइम्स a², यानी कि ये 1 टाइम a² + 1 टाइम a² + 1 टाइम a² = कुल टोटल 2 टाइम्स a² होगा, 2 टाइम्स a² होगा, 2 बार a² होगा। आगे सिमिलरली सेम टू सेम ये +b² + 2 टाइम्स b² होगा, +2 टाइम्स b² होगा, यानी कि +1 टाइम b² + 1 टाइम b² = कुल टोटल 2 टाइम्स b² होगा, 2 बार b² होगा, यानी कि ये 1 बार b² कुल 2 बार b² हो जाएगा। और आगे जो सेम चिन्ह है वो आगे लग जाएगा, यानी कि ये प्लस का चिन्ह ये एडिशन के आगे लग जाएगा। अब आगे नीचे ये a² + b² है, ये a² + b²। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो यहाँ पर ये आप हमारे पास ये 2 पद है। we have these 2
टू टर्म्स। तो आगे स्पष्ट है कि ये दो पद में से, ये दोनों पद में से ये दो यानी कि टू, ये दो यानी कि टू सामान्य निकलेगा, कॉमन निकलेगा। आगे ये पहले पद में हमारे पास ये स्क्वायर बचेगा, आगे ये प्लस है। आगे दूसरे पद में यानी कि सेकंड टर्म में हमारे पास ये बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। वी हैव रिमेनिंग बी स्क्वायर यानी कि उल्टा, रिवर्स, कॉन्वर्स, वाइस वर्सा, ये 2 यानी कि 2 गुना स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये 2 स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी स्क्वायर होगा। अब आगे नीचे बट्टा में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो अब आगे स्पष्ट है कि क्लियर है कि स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे सेम होने की वजह से कैंसल हो जाएंगे, यानी कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक कम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, यानी कि इस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एक बार में भाग लगेगा, वन टाइम में डिवाइड, यानी कि ये एक और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, यानी कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये एक का गुना यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, दिस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इन शॉर्ट टूक में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो आगे स्पष्ट है कि ये 2 एकम 2 ही होगा, यानी कि 2 और 1 का यानी कि 1 और 2 का गुना 2 ही होगा, 2 ही होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 2 होगा, ये 2 होगा, इसलिए ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। आगे सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 1.49 into 14.9 minus 0.51 into 5.1 all divided by 14.9 minus 5.1 equal to what? 1, 2, 3 and 4। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये प्रश्न को ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखते हैं। तो देखो सी लो अगर यहाँ ये 1.49 की जगह पर 1.49 की जगह पर ये 14.9 होता, ये 14.9 होता, 14.9 होता। तो यहाँ पर हमारे पास 14.9 into 14.9 होता। आगे यानी कि हमें यहाँ पर स्क्वायर मिलता। आगे माइनस है। आगे अगर ये 0.51 की जगह पर 0.51 की जगह पर ये 5.1 होता, 5.1 होता, तो हमारे पास 5.1 into 5.1 होता, यानी कि हमें बी स्क्वायर मिलता और नीचे में ये a माइनस बी होता, a माइनस बी होगा, a माइनस बी होता। तो आगे क्या होता है? तो आगे देखो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इनटू a प्लस बी होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है, और नीचे में ये a माइनस
बी है। अब आगे स्पष्ट है कि ये a माइनस बी ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है, इसलिए हमें ये a प्लस बी मिल जाता है, a प्लस बी मिल जाता है, यानी कि हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आगे यहाँ पर हियर स्पष्ट है कि ये 1.49 और ये 1.49 को ये 14.9 बनाने के लिए फिर से एक बार वंस अगेन ये 1.49 को ये 14.9 बनाने के लिए ये 1.49 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1.49 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे एस इट इज यहाँ पर देखो ये 0.51 को ये 5.1 बनाने के लिए ये 0.51 को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। इन शॉर्ट टुक में ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे को ऊपर नीचे 10 से गुणना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए आगे सबसे पहले हमारे पास ये 1.49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1। देखो ये 1.49 इंटू 14.9 माइनस 0.51 इंटू 5.1 है। आगे नीचे यानी कि बट्टा में ये 14.9 माइनस 5.1 है, 14.9 माइनस 5.1 है। अब आगे हमें भी ऊपर नीचे 10 से गुणना है, 10 से गुणना यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना यानी कि ये 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है। तो फिर से यानी कि अगेन हमें भी ये पूरा का पूरा एस मिल जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे समझना है, ऐसे अंडरस्टैंड करना है। देन अब आगे बराबर इक्वल क्या करना होगा, तो देखो अब आगे स्पष्ट है कि ये 10 को अंदर जाने देना पड़ेगा, ये 10 को अंदर जाने देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 10 into ये 1.49 into ये 14.9 होगा, ये 10 into 1.49 into ये 14.9 होगा। आगे माइनस है, आगे ये 10 into ये 0.51 into 5.1 होगा, ये 10 into 0.51 into 5.1 होगा, 5.1 होगा। कैसे हाउ तो देखो सिलो यहाँ पर देखो ये माइनस हो या फिर प्लस हो, माइनस हो या फिर प्लस हो, तो वो हमेशा ऑलवेज बाउंड्री होता है, यानी कि हद होता है, यानी कि ये माइनस के पहले का ये पूरा एक पद हो जाएगा, आगे ये माइनस के बाद का
ये पूरा पद होगा, यानी कि यहाँ पर हियर हमारे पास कुल टोटल ये दो पद है, टू टर्म्स है, इसलिए ये दोनों पद के साथ गुणा हो जाएगा। ये 10 ये दोनों पद के साथ मल्टीप्लाई होगा, अब आगे नीचे कुछ भी चेंज नहीं करना, यानी कि एस इट इज राइट कर देना है, एस इट इज राइट कर देना है, एस इट इज लिख देना है। ये 10 इंटू 14.9 माइनस 5.1, अब आगे बराबर इक्वल। देखो सिलो, सबसे पहले हम ये 10 इंटू 1.49 करना है, ये 10 इंटू 1.49 करना है, तो कैसे होगा? हाउ, देखो सबसे पहले ये 10 है, 10 है, आगे इंटू है, अब आगे नाउ फॉरवर्ड, ये 1.49 इक्वल टू ये 149/100 होगा। ये 1.49 इक्वल टू ये 149/100 होगा। कैसे? हाउ, देखो सिलो, यहाँ पर हियर ये जो पॉइंट है, यानी कि दशमलव चिन्ह है, यानी कि डेसिमल साइन है, वह ये दो अंकों के बाद है, दाएं से बाएं, यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड दो अंकों के बाद है, आफ्टर 2 डिजिट्स है, इसलिए नीचे 100 लिखा जाएगा, यानी कि 1 के पीछे 2 शून्य लग जाएंगे, 1 के बिहाइंड में 2 zeros पुट होंगे। इन शॉर्ट 1.49 इक्वल टू 149/100 होगा। अब आगे बराबर इक्वल, स्पष्ट है कि ये 10 दाई 100 होगा, 10 दाई 100, यानी कि इस 100 में इस 10 से 10 बार में भाग लगेगा, 10 टाइम्स में डिवाइड, यानी कि ये 10 और ये 10 का, यानी कि ये 10 और ये 10 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये 100 होगा, ये 100 होगा, ये 100 होगा, ये 100 होगा। देन हमारे पास ये 149/10 है, 149/10 है, तो आगे इसके बराबर इक्वल ये 14.9 होगा, ये 14.9 होगा। कैसे? हाउ, तो देखो सिलो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ नीचे 10 है, यानी कि 1 के पीछे 1 शून्य लगा हुआ है, इसलिए पॉइंट जो लगेगा, यानी कि डेसिमल साइन जो लगेगा, यानी कि दशमलव चिन्ह जो लगेगा, वो दाएं से बाएं, यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 अंक के बाद लगेगा, आफ्टर 1 डिजिट लगेगा, यानी कि यहाँ पर लगेगा, हियर लगेगा, इसलिए हमें ये 14.9 मिलेगा, 14.9 मिलेगा। इन शॉर्ट ये 149/10 इक्वल टू 14.9 होगा, यानी कि ये 10 इंटू 1.49 इक्वल टू ये 14.9 होगा, 14.9 होगा। आगे ये इनटू 14.9 है, ये 14.9 है, आगे ये माइनस है। अब आगे हम ये 10 इंटू ये 0.51 करना है, 10 इंटू 0.51 करना है, तो कैसे होगा? हाउ, देखो सिर्फ सबसे पहले ये 10 है, 10 है, आगे इंटू है, अब आगे
ये 0.51 इक्वल टू ये 51/100 होगा, 51/100 होगा। कैसे हाउ देखो सी लोग, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉइंट है वो ये 2 अंकों के बाद है, इसलिए नीचे 100 लिखा जाएगा, यानी कि 1 के पीछे 2 शून्य लग जाएंगे, 1 के पीछे 2 शून्य लग जाएंगे। आगे ये पॉइंट निकल जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमें ये 0.51 मिलेगा, 0.51 मिलेगा। परंतु बट ये 0.51 ही होता है, 0.51 इक्वल टू 51 ही होता है, यानी कि अगर कोई संख्या हो और उस संख्या के आगे इनफाइनाइट जीरोस हो तो उन जीरोस के कोई भी इफेक्ट यानी कि असर उस संख्या को यानी कि नंबर को होती ही नहीं है, यानी कि इनफाइनाइट जीरोस और बाद में नंबर आता है, इनफाइनाइट जीरोस और बाद में नंबर आता है तो बराबर इक्वल वो नंबर ही आएगा, नंबर ही होगा, नंबर ही लिखा जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये शून्य शून्य ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, यानी कि 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। हाउ कैसे, तो देखो सबसे पहले ये 10 को हम 1 into 10 लिख सकते हैं, आगे ये 100 को हम 10 into 10 लिख सकते हैं, तो आगे स्पष्ट है कि 10 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। देन आगे हमारे पास ये 51/10 बचेगा, 51/10 बचेगा, तो आगे स्पष्ट है कि यानी कि हमें पता है कि ये 51/10 ये 5.1 होगा, 5.1 होगा, क्योंकि बिकॉज कारण कि देखो यहाँ पर नीचे 10 यानी कि 1 के पीछे 1 शून्य लगा हो, इसलिए पॉइंट यानी कि दशमलव चिन्ह 1 अंक के बाद लगेगा, दाएं से बाएं 1 अंक के बाद लगेगा, आफ्टर 1 डिजिट लगेगा, यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर पुट होगा, इसलिए हमें 5.1 मिलेगा, 5.1 मिलेगा, यानी कि ये 10 into 0.51 इक्वल टू ये 5.1 होगा, आगे into 5.1 तो है ही। अब आगे नीचे ये 10 into ये 14.9 minus 5.1 है, 10 into 14.9 minus 5.1 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, what will be, तो देखो सी लोग, अब आगे ये 14.9 को ए मान लेना, ये 14.9 को ए मान लेना है, आगे इसी तरह ये 5.1 को बी मान लेना है, 5.1 को बी मान लेना है, तो आगे बराबर इक्वल, यहाँ पर हियर सबसे पहले ये a into a होगा, आगे ये माइनस है, आगे यहाँ पर ये b into b होगा, नीचे ये 10 into देखो सी लोग ये a minus b होगा, अब आगे बराबर इक्वल ये a into a बराबर स्क्वायर होगा, आगे ये माइनस, आगे ये b into b स्क्वायर होगा, आगे नीचे ये 10 into a minus b, आगे बराबर इक्वल क्या होगा, तो देखो बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर इक्वल टू ये देखो ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, यानी कि ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी होता है। आगे नीचे नीचे tan इंटू ए माइनस बी, tan इंटू ए माइनस बी। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये a माइनस बी ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, इसलिए हम ये a प्लस बी बाय 10 मिलेगा, a प्लस बी बाय 10 मिलेगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये a बराबर ये 14.9 है, आगे प्लस b बराबर ये 5.1 है, आगे नीचे में ये 10 है 10 है। अब आगे बराबर इक्वल बराबर क्या होगा? देखो हमें ऊपर एगो में यहाँ पर ये एडिशन करना है, सम करना है, समेशन करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 होगा, 10 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और शून्य नीचे लिखा जाएगा। बाद में ये पॉइंट यहाँ पर भी लग जाएगा। आगे ये 4 प्लस 5 9 होगा, आगे 9 प्लस 1 फिर से 10 होगा, इसलिए फिर से एक ऊपर चला जाएगा और शून्य नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 होगा, यानी कि ये 14.9 प्लस 5.1 यानी कि 5.1 प्लस 14.9 इक्वल टू 20.0 होगा और नीचे 10 है 10 है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? तो देखो सबसे पहले ये 20.0 और कुछ नहीं है बल्कि परंतु बट ये 20 ही है, यानी कि 20 है और नीचे 10 है। अब आगे बराबर इक्वल ये 10 दूना 20 होगा, 10 दूना 20 होगा, यानी कि ये 20 में ये 10 से 2 बार में भागेगा, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि 2 और 10 का, यानी कि 10 और 2 का गुणा ये 20 होगा, यानी कि ये 10 का डबल यानी कि 2 गुना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 फोल्ड ये 20 होगा, ये 20 होगा। इन शॉर्ट टुक में ये 20 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू ये 2 होगा, यानी कि इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा। हैंस ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।